नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के दो बड़े शहर, वहां पर सेना कानून और व्यवस्था को संभाल रही है। कुछ ऐसी स्थिति है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बहाली, शांति, सद्भाव, व्यापार, व्यक्ति की उन्नत से समाज के उन्नत का पूरा मंत्र दिया करता था। आज उसी अमेरिका के दो बड़े शहर इस कदर बवाल और हिंसा से प्रभावित हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति को कानून के नज़रिए से हटकर बड़े बड़े ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं जिसका विरोध हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉस एंजल्स में जो आव्रजन नीति, इमिग्रेशन पॉलिसी, अर्थात वो व्यक्ति जो अमेरिकी कानूनों को किनारे करके, उसको धता बता करके अमेरिका आए और वहाँ रह रहे, वहाँ काम कर रहे हैं और वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी के मुताबिक, जो कि उन्होंने चुनाव में वादा किया था, जनवरी में जैसे ही उन्होंने सरकार बनाई, गद्दी संभाली, राष्ट्रपति पद पर बैठे, उन्होंने कहा अवैध प्रवासियों को यहाँ से जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अमेरिका की धरती पर वो नहीं रह सकते क्योंकि वो अमेरिका की गाढ़ी कमाई खाते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था पे मुश्किलें पैदा करते हैं। बात सही भी थी और हमें तो इसलिए भी अच्छा लगा था, हमें अर्थात भारत को, क्योंकि भारत में भी अवैध घुसपैठिए बड़ी समस्या का कारण बने हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम और कुछ और राज्यों में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई और खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए, इवन कि बंगाल में, वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज आने की स्थिति हो गई और ये कानून व्यवस्था नहीं बल्कि देश की संप्रभुता पे बड़ी चोट हो जाती। और इसलिए जब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने ये बातें कही थी तो भारत इसका मुखर समर्थन तो नहीं किया, लेकिन भारत उनके इस रुख से सहमत था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देश की आवाम क्या सोचती है वो मायने रखता है, क्योंकि हम उस समस्या से ग्रस्त हैं और अगर हम ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बातें बहुत की जाती हैं कि हमें मानवाधिकार को देखना चाहिए। उस पर कोर्ट्स भी प्रभावी हो जाती हैं। कई ऐसे संस्थाएं, संगठन, कुछ बुद्धिजीवी, लेफ्ट लिबरल गैंग इस कदर प्रभावी हो जाते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। ये और बात है कि मोदी गवर्नमेंट ने और कुछ राज्य सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बहुत सख्त कदम उठाए हैं और इनके विरोध का सामना भी करना पड़ा है, बावजूद इसके सख्त कदम उठाए गए हैं। हम बात अमेरिका की कर रहे थे तो अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर, वहाँ पर ऐसी स्थिति है, प्रोटेस्ट और बवाल इस कदर प्रभावी हुआ है कि 2000 नेशनल गार्ड से वहाँ पर स्थिति नहीं संभल रही थी, तो 700 से अधिक मरीन, और वो उसमें ज़्यादातर कमांडोज हैं, उनको राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद लॉस एंजल्स में भेजा गया। अब वहाँ पर वो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाल रहे हैं, लेकिन अभी संभला नहीं है। खबर ये भी है कि सैन फ्रांसिस्को में भी उसी तरह का विरोध अमेरिका के सरकार के खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। हम बात अमेरिका की सरकार का कर रहे हैं तो समझिए, फेडरल गवर्नमेंट मतलब संघीय सरकार, जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें होती हैं, ठीक वही स्थिति वहाँ पर है। तो वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का ये निर्णय माना जा रहा है और इसका विरोध कैलिफोर्निया, चूँकि एक प्रांत है और कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस है। कैलिफोर्निया राज्य के साउदर्न स्थान पर ये स्थित है और वहाँ पर जो इसकी संरचना है उसमें सबसे ज़्यादा विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक गतिविधियाँ और तमाम स्थानों से आए हुए लोगों का एक एकत्रीकरण होता है और इसलिए वहाँ पर हर देश से, राज्य से आए हुए लोग अपने अपने काम को करते हैं और वो आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा केंद्र है लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया का जहाँ तक संबंध है, कैलिफोर्निया का गवर्नर भी विरोध कर रहा है कि ट्रंप ऐसा कर ही नहीं सकते। वहाँ पर उन्होंने नेशनल गार्ड की तैनाती क्यों की,
वहाँ पर उन्होंने मरीन्स क्यों भेजे, इवन कि एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप सोचिए, ट्रंप के कुछ ऐसे निर्णय से वहाँ पर केंद्र और राज्य में टकराव, मतलब वहाँ पर एक संवैधानिक संकट, हालांकि इस संकट से वो निपट जाएंगे, उसे निपटा भी लेंगे, इस समस्या को सुलटा लेंगे आने वाले समय में, लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत है कि फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ का गवर्नर बयान दे रहा है और लॉस एंजलिस का मेयर भी कह रहा है कि इस तरीके से सेना की तैनाती नहीं की जा सकती। जो ये नेशनल गार्ड हैं या मरीन्स हैं, ये सेना की तरह ही भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में ऐसा माना जाता है कि सेना का काम अपने देश में नहीं होना चाहिए, उनकी तैनाती विदेशों में होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका में अभी ये बात फैल रही है कि ट्रंप के आने के बाद अपने ही देश को सेना के द्वारा घेर करके रखा जा रहा है, उनके विजिलेंस में रखा जा रहा है। और ट्रंप इसके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के लोग अपनी गाढ़ी कमाई को यूं ही दूसरे के हाथों में न जाने दें। और इसीलिए आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका दूसरे देशों में जो हस्तक्षेप करता है, अपनी सेना भेजता है, मैं अगर सरकार बनाऊंगा तो ये सब कुछ समाप्त कर दूंगा। लेकिन ये सब कुछ उनका बड़बोलापन था, वो कोई युद्ध अभी तक नहीं रुकवा सके। हाँ, क्रेडिट लेने की होड़ में अपने कुछ परंपरागत और रणनीतिक दोस्तों को, सहयोगियों को भी वो खो रहे हैं, जिसमें भारत भी। आज भी अमेरिका और भारत में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसी गलत संकेत नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी जैसी बात हो। लेकिन प्रतिद्वंदिता की एक ऐसी होड़ उन्होंने चलाई जिसमें एक टैरिफ वॉर है, वो एक अलग विषय है और बड़ा विषय है, जिससे लगता यही है कि ट्रंप बहुत जल्दी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। न वो इजराइल हमास का संघर्ष रोक पाए, न वो यूक्रेन रूस का संघर्ष रोक पाए, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को रोकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, दोनों उनसे नाराज हैं। मैं दोनों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भारत की नाराजगी तो है ही, और भारत के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को हमसे विनती की, तब हमने युद्ध को रोका। और इसलिए क्योंकि ये युद्ध था ही नहीं, हम तो जो स्पेसिफिक टारगेट्स थे उसको हिट कर रहे थे, हमें सफलता मिली, उसका उन्होंने विरोध किया, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, उनके एयर बेसिस को हमने तबाह किया, उनकी वायु में जो स्थिति थी, उसकी सुप्रीमेसी थी, उसको समाप्त कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हम तो युद्ध लड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन ट्रंप कह रहे थे कि परमाणु युद्ध को हमने रुकवा दिया। तो इस बड़बोलेपन का विरोध भारत ने किया। और अब तो शहबाज शरीफ के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम ट्रंप ने हमसे करवाया। वहां के विदेश मंत्री भी यही, ख्वाजा आसिफ भी यही बयान देते हैं, रक्षा मंत्री माफ करिएगा, और विदेश मंत्री भी इसी तरह का बयान देते हैं। और इशाक डार भी वही बात कह रहे हैं जो वहाँ के डिप्टी पीएम हैं। कुल मिला करके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे वो पाकिस्तान के हों, हालांकि वो मौलाना मुनीर के अधीन वो बोलते हैं, और चाहे भारत के हों, वो भी अमेरिका से नाराज हैं। पुतिन 2-2 घंटे फोन से बात करते हैं, लेकिन नाराजगी उनकी अमेरिका से है। मतलब समझिए, ट्रंप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना चाहते हैं। उनकी सोच जरूर है कि वो अमेरिका को एक डोमिनेंट स्थिति में ले आए, दूसरों पर राज करने वाला देश बने अमेरिका, जो उसकी पुरानी लेगेसी रही है उसको फिर से इस्टेब्लिश करें। लेकिन समय बदलता हुआ दिख रहा है अगर उन्हें, तो इतने जल्दी ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए। और एक ही साथ 2 मोर्चे, विदेशों पे भी वही लागू कर रहे हैं अपने देश में। और इसलिए अमेरिका का एक प्रमुख शहर लॉस एंजलिस, वहां पर विरोध हो रहा है, और ये विरोध डीप स्टेट का माना जा रहा है। वामपंथी, लेफ्ट लिबरल गैंग, कई ऐसे संगठन वहां पर प्रभावी हैं जो ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं हैं। और ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ था उनके चुनाव प्रचार के दौरान, वही शक्तियां अब सक्रिय हैं। मतलब और मायने समझिए कि वामपंथी डीप स्टेट बहुत ज्यादा प्रभावी हो चुका है, और ट्रंप के कुछ ऐसे निर्णय अब उनके लिए समस्या बन सकते हैं और उनकी लोकप्रियता बहुत कम हो सकती है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि इससे अमेरिका की संप्रभुता पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हाँ, अंदरूनी तौर पर वहाँ पर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं और अविश्वास की खाई जो पैदा हो रही है, और
केंद्र और राज्य, मतलब एक फेडरल सिस्टम का राज्यों के साथ जिस तरीके से संघर्ष दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं बड़ा डिबेट खड़ा कर सकता है और ऐसे में एक अराजकता की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि अमेरिकन समाज बहुत मजबूत है, इस पर कंट्रोलिंग मॉडल्स को वो अपना सकते हैं क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन उस सिस्टम में जो समस्याएं दिख रही हैं उसको समझने का प्रयास करिए। और रही बात भारत की, तो भारत को ट्रंप के निर्णय और वहाँ होने वाली गतिविधियों और जो स्थिति है लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में, उससे सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अवैध घुसपैठिए हैं और कहीं बहुत जल्दी में हम भी कार्रवाई करते रहे और एकाएक निर्णय लिया तो बंगाल से लेकर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यही स्थिति बन सकती है। कानून और व्यवस्था के सामने बड़ी समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं, तो हमें भी सबक लेने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ट्रंप अगर इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उसको एक सीमा के तहत उस कार्रवाई के तौर तरीके को बांध रहे हैं, तो हम एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते इसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जिस अंदाज में वो कर रहे हैं वो विरोध का बहुत बड़ा कारण है और शायद यही कारण है कि ऐसे ही विदेश नीति में कुछ ऐसे मुद्दों पर वो प्रभावी हो रहे हैं जो अमेरिका के लिए उचित नहीं है और अमेरिका और उस देश के साथ संबंध खराब करने की वो एक बड़ा कारण बन जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत और अमेरिका के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इस समय ट्रंप की कुछ बातों से और उनके बड़बोलेपन के कारण कुछ तल्खियाँ तो जरूर बढ़ी हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक प्रमुख व्यापारिक सहयोगी और रणनीतिक सहयोगी होने के नाते अमेरिका अपने आप को एक बार फिर से समायोजित करने की कोशिश करेगा, जहाँ तक वो बात या बयान देने का संदर्भ है, जहाँ तक एक्शंस का संदर्भ है। और साथ ही साथ अगर इमिग्रेशन पॉलिसी या अवैध प्रवासी उनके यहाँ समस्या बने तो भारत जैसे देश इस संदर्भ में अगर कोई कार्रवाई करे, कोई बातचीत करे, कोई संवाद कायम करें, तो अमेरिका में जो लेफ्ट लिबरल गैंग है या वो कई ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो भारत पर सवाल न उठाएं। ये बात तो अब तय हो गई कि आने वाले समय में अगर अमेरिका के कुछ एनजीओज इस तरह के सवाल उठाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि वो डीप स्टेट का पार्ट हैं और डीप स्टेट फिलहाल ट्रंप से भी नाराज है, क्योंकि ट्रंप कर तो अमेरिका के हित के लिए हैं, लेकिन अमेरिका के हित सधने से डीप स्टेट के हित नहीं सकते और इसीलिए डीप स्टेट ट्रंप को बहुत मुश्किलों में डाल रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ट्रंप भी हैं। आप हमारे इस बात को समझने की कोशिश करिएगा और इस पर अपनी टिप्पणी करिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।